हेलो गाइस, मैं मनीष और मैं आज फिर आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका थर्ड पार्ट लेकर आ रहा हूं। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आप जरूर देखें ताकि आपको ये तीसरा पार्ट मेरा समझ में आए। और इसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो बहुत ही इजी मेथड से होगा, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें मैं आपको बता दूं। पहला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शंस जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस जिसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे हमारे पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर substance combine to form of a single substance, ठीक है, are called combination reactions। यानी those reactions in which two or more substance combine करते हैं और उसके बाद एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं, that is called a combination reactions। हिंदी में बोले तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ यानी एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल C और O2, कार्बन और ऑक्सीजन का हमने अभी कराया तो क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग सबस्टांस है और दोनों रिएक्ट करके एक बड़ा सा सबस्टांस बना रहा है, यानी सिंगल सबस्टांस बना रहा है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और समझते हैं। एक एग्जांपल से 2Mg प्लस O2 इसका रिएक्शंस कराएंगे, ठीक है। तो ये बनाएगा 2MgO, यानी दो अलग अलग सबस्टांस और दोनों मिलकर के एक बड़ा सबस्टांस बना दिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं FeS, ठीक है। अब हम इसका रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा क्या? FeS, फेरस सल्फाइड का निर्माण कर देता है, ठीक है। इस तरह से गाइस आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस यानी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। गाइस ध्यान देना कि इसमें बताया गया है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिमिलर सबस्टेंस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। यानी एक बड़ा कंपाउंड स्प्लिट अप होता है इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपलर मतलब एक ही जैसे सबस्टांस में क्या होता है, ये बदलता है, जिसको आप क्या जानते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का, जिसमें बताया गया जिसमें किसी यौगिक, जो कोई यौगिक बड़ा यौगिक है और वो टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने वाले हैं, जैसे CaCO3 है, ठीक है, जिसको हम हीट करने वाले हैं। हीट करेंगे, जैसे इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है और ये बदल देता है CaO प्लस में CO2। गाइस समझ में आ रहा होगा? कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं 2KClO3। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं तो ये क्या बनता है? 2KCl, ठीक है, प्लस में 3O2, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 है, 3 2 जा 6, KCl2 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि यहाँ गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये एक बड़ा कंपाउंड है और ये टूट करके टू और मोर सबस्टांस में बदला हुआ है, और यहाँ पे एक बड़ा कंपाउंड है और ये भी टूट करके क्या हो गया है कि टू और मोर सबस्टांस में कम बदल गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच
वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट्स जो है वो क्या करता है, अपने प्लेस को चेंज करके अनदर एलिमेंट्स यानी दूसरे प्लेस पे चला जाता है, ठीक है, यानी अपने प्लेस को चेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी जो अपने प्लेस को चेंज कर ले। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह के परमाणुओं के द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, आ जाएगा समझ में। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे Fe प्लस CuSO4, इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो ये अभी मैंने बताया डिस्प्लेस कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो Fe और SO4 जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और प्लस Cu अलग हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि अपने प्लेस को ये क्या कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Cu प्लस AgNO3, ठीक है। Cu प्लस AgNO3 अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, Cu, ठीक है, NO3 प्लस में Ag अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना, आपको अच्छे समझ में आएगा कि दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नॉन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। गाइस जहां पे जो बताया गया है वो इसमें बताया गया है कि इसमें इसके आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज कर जाते हैं, ठीक है। टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, दो कंपाउंडों के बीच, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस जो होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। हिंदी में समझते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, ठीक है, आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100I जो हो गया एक सब्सटेंस हो गया अलग, और दूसरा सब्सटेंस जिसको हम पदार्थ के मानते हैं AB, ठीक है, दोनों का रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस मिलने वाला हमें, नए यौगिक का निर्माण, जो नए कंपाउंड का निर्माण होने वाला है वो XB प्लस YA का निर्माण होगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है गाइस, ध्यान देना। जैसे NaCl, AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं हम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और अब हम इसका रिएक्ट करेंगे तो देखना गाइस यहाँ पे कि Na के साथ NO3 जुड़ जाएगा, यानी ये अपना प्लेस चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा और ये अपना प्लेस करके यहाँ पे चला जाएगा, यानी दोनों अपने प्लेस को आदान प्रदान कर देंगे, ठीक है, यानी एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। प्लस AgCl, ठीक है, यानी सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा रिएक्शंस हो जाएगा, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी अपने प्लेस को दोनों एक्सचेंज कर करके बना लेंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप सबके बीच अधिक से अधिक वीडियो लेकर के आ सकूं। और मैं जस्ट इसका 4th पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि छोटा रखूँ, ठीक है, ताकि आपको अभी अच्छा से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसका 4th पार्ट में और मेरा आखिरी पार्ट रहेगा वही, और इस अगले पार्ट में मेरा वीडियो से होगा, ये जो हमारा पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।